नमस्कार, मैं नेता सुभाष चंद्र बोस, आचार्य श्री कमलकांत जी का शिष्य, गुरुकुल समाचार की ओर से आज आपको सौपन दोष को कैसे ठीक करते हैं वो बताएंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, मेरा नन्हा सा सेनापति है ये। और सौपन दोष एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे भारत को गर्त में लेके गई। इस बीमारी के बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो बहुत प्रायोजित तरीके से इस देश को नष्ट करने के लिए, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए और हमारे देश का जो ब्रेन था उसको ख़त्म करने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत इस बीमारी को लाया गया। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण बना वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रेरित किया गया गलत कार्य करने के लिए, और उसी का आज परिणाम है। इस धरा के ऊपर बेटा जो सबसे ज़्यादा कीमती कुछ है, प्रत्येक जीव के पास एक शक्ति होती है जो परमात्मा ने दी है। ये सबसे बड़ी शक्ति इस सृष्टि की है। जैसे नीम का एक पेड़ होता है बेटा, उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? निम्बोड़ी। उस निम्बोड़ी के माध्यम से क्या हो जाता है? कोई बताएगा क्या हो जाता? नया पेड़ तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से बरगद का पेड़ है, उसकी बरबंटी से क्या तैयार हो जाता है? नया पेड़ तैयार हो जाता है। आम की गुठली से क्या हो जाता है तैयार? नया। लेकिन भारत की शक्ति को समाप्त करने के लिए भारत के युवाओं को प्रेरित किया गया। उस शक्ति को जो हमारा वीर्य होता है, जो लगभग 15 वर्ष के बाद हमारे शरीर में बनना शुरू होता है, उस वीर्य का उपयोग ईश्वर ने इसलिए दिया था कि नई संतान को जन्म दे सके और सृष्टि का कार्य आगे बढ़ सके। तो एक तरीके से ईश्वर ने एक दायित्व दिया था इस प्रकृति के निर्माण को निरंतर करने के लिए हमारे युवकों को, प्रत्येक जीव को। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए एक कुचक्कर में युवकों को फंसाया गया, और उस कुचक्कर के चलते हुए हमारे देश के युवक हस्त मैथुन के शिकार हुए। गलत विचार हमारे मन में लेके आए, वो कल्पनाएं उन्होंने की और उन कल्पनाओं का अंत निकला हस्त मैथुन। और हस्त मैथुन के माध्यम से प्रकृति का जो सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य को दी, वीर्य, यानी कि एक बूंद वीर्य जिससे एक संतान भी तैयार हो सकती है। एक बूंद वीर्य जब एक बार मनुष्य के शरीर से निकलता है तो 8 GB स्नायु मस्तिष्क के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि लगभग एक मोबाइल एक ही बार में एक बूंद से डिलीट हो जाता है। हमारे शरीर का सामर्थ्य ख़त्म हो जाता है। ऐसी बेशकीमती ताकत को हमारे युवक हस्त मैथुन के माध्यम से पहले उसको नष्ट करते हैं। बाद में जब उनको सद्बुद्धि आती है तो वो बड़े बड़े हकीमों की तरफ दौड़ते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा वैद्यगण, हकीमगण निकालते हैं और उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको घर पे दोष कैसे ठीक करना है वो सिखाएंगे। इसके 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव है औषधि, दूसरा पड़ाव है दिनचर्या और परहेज, और तीसरा पड़ाव है मन की शक्ति। ये बीमारी मन से शुरू होती है और मन की शक्ति के बगैर ये ठीक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले औषधियों की बात करेंगे। तो इसके अंदर आप लोगे शीशम के पत्ते, लगभग पूरे भारत में होते हैं बेटा। शीशम के पत्ते जानते हो आप? शीशम के पत्ते लोगे। हरी दूब, हर एक पानी की टंकी के पास ये उगी हुई मिलेगी आपको, हरी दूब। शादी के अंदर भी इसको प्रयोग करते हैं, शादी के संस्कार में दुर्वा भी बोलते हैं। सौंफ लगभग पूरे भारत में मिलती है। धनिया पूरे भारत में मिलता है। ब्रह्मी लगभग जगह पे उगती है, या पंसारी से आप ले सकते हैं। शंख पुष्पी, ये यहाँ पे शंख पुष्पी है। और कुरंड, ये कुरंड। अब इसको आपको एक जूस बनाना है जिसमें लगभग 40-50 शीशम के पत्ते, 10-20 ग्राम आपको लेना है। इसके अंदर हरी दूब, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ब्रह्मी, 1 चम्मच शंख पुष्पी और 1 चम्मच कुरंड। इस जूस में पानी मिलाइए और थोड़ी सी देसी खांड मिलाइए, और ये जूस रोज़ाना सुबह और शाम को पीना है। तो ये तो होगी औषधि की बात। दिनचर्या में रोगी को सुबह पहले उठते ही पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, फिर फ्रेश होके आना है,
नीम की दातुन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। नीम की दातुन करनी है। खाने के बाद हमेशा जीरा लेना है, पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, 2 चम्मच जीरा लेना है। और शाम का खाना सूर्यास्त से पहले खाना है। रात्रि में रोगी को पैर अच्छे से धो के, पानी से, ठंडे पानी से साफ करके और ओम का जाप करते करते सोना है। घर में अगर माता पिता है तो उसके पैर दबा के ही सोना है। तो ये हो गया दिनचर्या। तीसरी बात, मन की शक्ति। ये बीमारी बनती कैसे है? कल्पनाओं से। हम जब गलत गलत कल्पनाएं करते हैं, वही कल्पनाएं रात्रि में हमारे स्वप्न में आती है, उसकी वजह से स्वप्न दोष होता है। तो आपको मन की चिकित्सा करनी है। आपको ये अपने मन में संकल्प लेना है कि मुझे मेरा वीर्य बचाना है। ये बचा के मैं अपने देश को मजबूत बना सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं महाराणा प्रताप, राजीव दीक्षित बना सकता हूँ। क्योंकि आपको आपकी आने वाली पीढ़ी का अच्छा ब्रेन अगर चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, और जतिन बग्गा जैसी आवाज़ चाहिए हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा संकल्प चाहिए, और वीर जैसी दीवानगी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने वीर्य को बचाना पड़ेगा और मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि ये शक्ति ईश्वर ने मुझे इसलिए दी है कि मैं संतान निर्माण कर सकूं, और ईश्वर का दायित्व है। सुबह शाम आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, माता पिता के पैर छूने पड़ेंगे, और रात्रि में सोते समय गायत्री मंत्र का जाप, ओम का जाप, और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। या फिर रोजाना गाय के घी का दीपक जला के उसकी तरफ आप देखते रहें और अच्छे अच्छे संकल्प आप दोहराते रहें। तो इससे आपको स्वप्न दोष की बीमारी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ प्रश्न बेटा? नहीं है? नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।